हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी कि मैं इतना लेट वीडियो बना रही हूँ। बहुत टाइम हो गया है और समहाउ मैं इतना बिजी हो गई थी कि मैं अपना वीडियो जल्दी नहीं बना पा रही थी, तो इसके लिए सो सॉरी। और आज हम अगेन आपके सामने हैं एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक और एक नए मोटिवेशन के साथ। और इस जो आज मैं आपके सामने टॉपिक लेके आ रही हूँ वो आई होप कि बहुत सारे लोगों ने बना दिया है वीडियो और उसके बारे में बहुत सारी चीजें लंबी चौड़ी बोली है, बट मैं कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल जो मेरा खुद का थॉट है वो कुछ आपके सामने रखने जा रही हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप उतना ही प्यार इस वीडियो को भी देंगे जिसे अब तक देते आए हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, रिश्ते। मैं कुछ स्पेशल रिश्तों के बारे में अभी आपसे बात करने जा रही हूँ, जैसे कि सास बहू का रिश्ता, ननंद भाभी का रिश्ता। और हम जो डिफरेंस देखते हैं मायके और ससुराल के बीच में, उस डिफरेंस को थोड़ा सा मैं आपके लिए कम करना चाह रही हूँ। आपको कुछ ऐसी चीजें या ऐसा कुछ मेरा एक्सपीरियंस खुद का बताना चाह रही हूँ कि आपको लगेगा कि जो हम दूरियां और जो एक अलग थॉट रखे हैं कि मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल होता है, बट गाइज ऐसा कुछ नहीं है। बहुत पॉजिटिव रह के सोचो ये चीज, तो आपको आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी बहुत स्मूथ और बहुत प्यार भरी नजर आएगी। जैसे कि हम जब मायके में रहते हैं, हमारी मम्मी भी तो हमें डांटती है, हमें कुछ भी बोलती है, हमें कुछ भी बाउंडेशन लाती है हमारे पे, यहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तब हमको कुछ भी बुरा नहीं लगता। वैसे ही हमारी बेटी जब हमको कुछ बोलती है तो हम कभी नहीं सोचते कि ये हमें ऐसा क्यों बोली, इसने हमें ऐसा क्यों बोला, रिस्पेक्ट नहीं करती, ऐसा कभी नहीं सोचते हैं। बट वही चीज अगर हमारी बहू हमको बोलती है तो हमको बुरा लग जाता है कि अरे वो मुझे ऐसा कैसे बोल दी, मेरा रिस्पेक्ट नहीं करती है, मेरी बातें नहीं मानती है। और सेम चीज वो इधर भी होती है कि जब हमारी सास हमें कुछ बोलती है तो हमें बुरा लग जाता है कि हमारे पे बाउंडेशन ला रही है, हमें हर चीज के लिए मना करती है। तो आप क्यों ना उसको पॉजिटिव सोचे, क्यों ना ऐसे सोचे कि अरे क्या हो गया, मम्मी भी तो हमें डांटती थी, मम्मी भी तो हमें कभी मना करती थी, या फिर हमारी बेटी भी तो हमें मना कर देती है, हमें बोलती है, तो हमें तो बुरा नहीं लगता। तो फिर बेटी और बहू में क्या फर्क, सास और माँ में क्या फर्क, वो भी तो हमारी माँ है। ऐसे पॉजिटिविटी से आप चलोगे तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत स्मूथ और बहुत हैप्पीली आगे बढ़ते रहेगी। हम लोग सोचते हैं कभी कभी एज ए बहू, हम सोचते हैं कि हमें बेटी का दर्जा क्यों नहीं मिलता, बट वाई बेटी का दर्जा चाहिए। हम बहू बनके तो अपना फर्ज निभा सकते हैं, बहू बनके वो सारी चीजें करके दिखा सकते हैं जो एक बेटी करती है। तो हर चीज में हम वही चीज को कंपेयर क्यों करते हैं, मायका ससुराल दोनों को कंपेयर क्यों करते हैं। एक जिंदगी मिली है, एक लाइफ मिली है, उसको बहुत खूबसूरती से जीना है, बहुत पॉजिटिविटी से जीना है। इतनी फास्ट लाइफ हो गई है दोस्तों कि हमारे पास न कुछ सोचने का टाइम है, न कुछ करने का टाइम है। तो क्यों ना हम छोटी छोटी खुशियों से अपने लाइफ को एकदम कलरफुल बनाएं और खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखें। सो मैं ज्यादा ज्ञान नहीं बांट रही हूँ आपको, बस यही मेरे एक छोटा सा थॉट था मेरे मन में, तो मैं सोची मैं आप सबसे शेयर करूं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात बताऊं तो मेरी बहुत छोटी एज में शादी हो गई थी, जब तक मैं कुछ सोच भी नहीं पा रही, कुछ इतनी मैच्योरिटी भी नहीं थी मेरे में। बट मैं जब अपने ससुराल आई तो मुझे सास के रूप में एक माँ मिली, ससुर जी के रूप में एक पिता मिले। मैंने कभी ये नहीं सोचा, मुझे कभी ऐसा महसूस भी नहीं हुआ कि मैं अपने ससुराल में हूँ। मैं कभी नहीं सोचती कि मैं क्या पहनूं, क्या ना पहनूं, कोई बाउंडेशन नहीं। मुझे इनफैक्ट मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं मेरे ससुर जी के साथ ज्यादा अपनापन महसूस करती हूँ या पापा के पास। मुझे दोनों के बीच में कोई डिफरेंस समझ में ही नहीं आता है। तो ऐसे ही हमेशा पॉजिटिव थॉट लेके चलिए ना, जिस घर में आप जा रहे हो वहाँ के अनुसार अपने आप को ढाल लो। सिर्फ कपड़े पहनना, बाहर घूमना फिरना, उसी से लाइफ एंजॉय नहीं होता है। अगर फैमिली खुश है तो हम भी खुश रह सकते हैं, हर चीज अच्छे से कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। बस मैं आपको यही चीज कहना चाहती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा हर चीज को पॉजिटिवली सोच के कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपने परिवार को लेके चलिए। और कहीं ना कहीं हम किसी का दिल दुखाते हैं तो
इन फ्यूचर हमें भी उसकी अगेंस्ट उसके मतलब ऊपर कुछ महसूस मतलब हमको भी होता है कि हमने ये चीज किया था जो गलत था, इसका दिल दुखाया था, उसी की वजह से आज हमारी लाइफ में ऐसे हो रहा है, हमारे साथ ऐसे हो रहा है। सो प्लीज किसी का दिल मत दुखाइए कभी, चाहे वो आपकी सास हो, चाहे आपकी ननंद हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे कोई भी हो। सबको प्यार से साथ में लेके चलिए, हमेशा सबको बांध के रखिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, आप हमेशा मुझे इतना प्यार देते हैं और मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आपके कुछ एक्सपीरियंस है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या मेरे को सजेशंस है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे ही प्यार देते रहिए, खुशियां बांटते रहिए, और अब बहुत ही जल्दी नेक्स्ट एक वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, सी या।